शुक्ल पक्ष की कार्तिक महीने की 9वीं तिथि को तुलसी की लकड़ी को घी में गीला कर भगवान के सामने दिया लगा देने पर घर में समृद्धि, लक्ष्मी, रोग मुक्ति और शांति रहे। तुलसी की लकड़ी का दिया जला देने से भी समृद्धि, वैभव, यश की प्राप्ति, सुख का आनंद मात्र तुलसी की। ये तुलसी की लकड़ी का काजल भी बड़ा महत्व का है, बहुत ध्यान देना। जिसकी आंखों पर चश्मा चढ़ गया हो, बहुत नंबर चढ़ गए हो, उतर नहीं रहे हो बच्चे के चश्मे, तो किसी दवाई को डालने की जरूरत नहीं है। तुलसी की लकड़ी को गाय के घी में गीला कर उसका दिया जलाइए, उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, उसमें काजल इकट्ठा होगा, उसको निकाल लीजिए, गाय के घी में उसको मिलाकर आंखों में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिन में रोशनी बढ़ना चालू हो जाती है नेत्रों की, चश्मा उतरना चालू। एक लकड़ी जब नदी से पार उतार देती है तो तुलसी की लकड़ी भी जीवन में भव सागर से पार वो सुख का अनुभव कराने वाला, जीवन का आनंद माना। कथा कह रही है, पुकारा भगवान ने चीर बढ़ाया, दुशासन खींच खींच कर हार गया। जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। भगवान के देने की रीति भी है तो लेने की रीति भी है। देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। जैसा दिया वैसा लिया। इसलिए जब वो धन दे, तुम्हें सत्ता दे, धन दे, वैभव दे, तुम्हारे पास में जब तक सत्ता रहे तब तक सत्कर्म करो, भगवान का भजन करो। कोई पद हो, समाज में कोई अध्यक्ष पद है, उपाध्यक्ष पद है, कोई महिला मंडल के तुम अध्यक्ष बनकर बैठे हो, किसी पद को लेकर बैठे हो, तो सत्कर्म करो। कुर्सी से नीचे उतरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें। पद का उपयोग करिए और सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। अगर भजन कर लिया तो कम से कम जगत के लोग भले ना पूछे पर परमात्मा तो पूछेगा। जोड़ जोड़ के मरे, आखिरी में प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ी और दीवार पे टंगे, बस इतना ही। और दीवार पे प्लास्टिक के फूल की माला भी पंखे में ऐसी ऐसी हिल गई और डोकरी ऊपर से स्माइल दे रही। कई बार बहू अपने पति से कहती, देखो तुम्हारी अम्मा कैसे मुस्कुरा रही और माला हिल रही, तो बेटा भी कहता है अम्मा कह रही है कि हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यहीं टंग गए, तुम भी टंगोगे। इसलिए भजन करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नहीं तो एक आध दिन तो फोटो, अरे बोलो रिजी जी बेतुल वाले अच्छे से बोलो, एक दिन तुम तंग नहीं। तुम भी बोलो रे भाई, एक दिन तुम तंग। सब लोग गुलाब जामुन खीर खाएंगे और तेरे को घी शक्कर होम छोड़ देंगे। तीसरे दिन लोग जब खारी समेटने जाते हैं ना, तीसरे दिन शमशान में वापिस आते तो वहां पर वो जलेबी, मट्टी जो उसको पसंद होता ना मरने वाले को सब लेके जाते। नाथू लाल भाई की आके जलेबी लिया ना, उसकी आके कचौड़ी लिया ना, हमारे दादाजी को अच्छी लगती थी, सब लेगा। और तीसरे के दिन वही रख दी धूप छोड़ के। और जैसे ही निकले इतने में कुत्ता आ गया, कुत्ता खाने लगा। छोटा सा बच्चा अपने पिताजी से, पापा दादा आ गए। एक पत्नी हरिद्वार में अपने पति का श्राद्ध कर रही थी, बच्चे लोग सब श्राद्ध पिंड कर रहे थे, उनके पास में एक और श्राद्ध चल रहा था पिंड चल। पंडित जी ने बोला चलो पत्थर लगाओ, घाट पे रखो, तो वो आएगा खा के जाएगा।
पत्नी ने घाट पे पत्तल रखवाई बेटे से, पड़ोसन ने भी पत्तल रखवाई बच्चों से। कौवा उड़ते उड़ते आया, इनकी पत्तल के आसपास घूमता दिया और पड़ोसी की पत्तल में से खाकर भग गया। बच्चा बोला, मम्मी देखो पापा आए भी थे पर पड़ोसी की पत्तल में से खा के चले गए। इतने मम्मा रोती रोती बोली, तेरा बाप था ही ऐसा, में तो पड़ोसी के घर पे खाया। कौआ में, पशु पक्षी में, तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारे को देखेंगे, दादा सत्कर्म करके मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। घर पे एक लाइन लिखा कर रखो, तेरा क्या होगा रे कालिया। अंतिम बिंदु में क्या होगा, बस छोड़ा छोड़ा, खाया पिया बस रहा सोया, कभी भजन नहीं किया। किस्मत वाले हो जीजियों और किस्मत वाले भाइयों जो अपना घर छोड़कर तुम भगवान की कथा में बैठे हो, तो एक दिन मेरा सावरिया सेठ भी अपना बेकुन छोड़कर तुम्हारे घर आएगा, ये पक्का। तुम भगवान के दरवाजे तक पहुंचे हो तो भगवान भी तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, और तुम नहीं गए तो भगवान भी काय को आएगा। पड़ी रे सड़ती रे। कई बार घर के लोग लीप के नीचे सुलाएंगे, सोचेंगे अब गई, मालूम पड़े फिर जिंदा हो गई। पंडित जी से फोन लगा के पूछेंगे, अम्मा को 3 बार गीता जी सुना दी, 4 बार गजेंद्र मोक्ष सुना दिया, 2 बार गंगा जल पिला के टोकरी नहीं पटी नहीं रही। भगवान इतने में उनको क्या मालूम कि भगवान जी के मतला इसको यहीं पटके रहे, ऊपर आएगी झगड़ा करेगी, बड़ी बड़ी खूब नीचे क्लेश करा, नीचे पड़े पड़े। तुम देखना जो अच्छे लोग रहते हैं, व्यवहार के अच्छे होते हैं, भगवान उनको तुरंत लेता, और जो ऐसी दिन भर 24 घंटे लड़े झगड़े भगवान को तड़पाते रहता, पड़े पड़े। यमराज कहता बेचारी तड़प रही, उठाना है, भगवान कहते पड़ोसी को उठाना पर इसको मत मारना। कई करे ऐसे झगड़े लड़े, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पूरी जिंदगी जहां तुमने गवा दी, भगवत नाम लिया ही क्या, वो जीवन में ही चले गए। भजो उससे मिलन की आस है, उससे मिलन का भाव जागा। अब अश्वत्थामा कह रहा है कि मैं पांडवों को मार दूंगा। ब्राह्मण का पुत्र है अश्वत्थामा, गुरु का पुत्र होकर अश्वत्थामा रात में सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। इसमें ऐसी अकल कहां से आ गई? ब्राह्मण का पुत्र था, और ब्राह्मण का बच्चा कैसा होना चाहिए? वेद पाठी, शास्त्र में लगा रहने वाला, भगवत भजन करने वाला, स्मरण करने वाला। और ये इतना गंदा काम कर गया कि द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्र को मार दिया। अश्वत्थामा की बुद्धि कब निकली? जब अश्वत्थामा रात्रि के समय कुर्सी डालकर बाहर बैठा था, एक उल्लू उड़ता हुआ आया, एक पेड़ पर कौवे के बच्चे बैठे हुए थे, उनको सोते हुए बच्चों को उस उल्लू ने अपने पंख से मार दिया। अश्वत्थामा जान गया अगर पांडव दिन में नहीं मरते तो उल्लू की तरह मुझे काम करना पड़ेगा, रात को सोते हुए मारना पड़ेगा। एक रात को उल्लू को देखा तो अश्वत्थामा की बुद्धि बदल गई। ऐसे ढेर सारे उल्लू हैं जो रात में निकलते हैं और गलत काम करने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति का जीवन क्या है उसको जानने के लिए दिन में नहीं रात में परखना, दिन में नहीं रात में। ये व्यक्ति है क्या? हनुमान जी लंका में कब गए थे? दिन में की रात में? अरे बोलो जम के। हनुमान जी लंका में कब गए थे? रात में। तो लंकनी ने हनुमान से पूछा था कि दिन में क्यों नहीं आया?
हनुमान जी बोले रात में आया हूँ इसलिए क्योंकि दिन में तो ये रावण शंकर जी का अभिषेक करता, पूजन करता, पाठ करता, तांडव रचाता, वो भगवान का भजन करता, त्रिपुंड लगाता, गले में जनेऊ मनु पहन के रहता, माला वगैरह पहन के रहता। इसका असली रूप तो रात में मालूम पड़ेगा ये क्या। चलिए हनुमान जी बोले मैं रात को आया, लंका में हनुमान प्रवेश करे तो रात को प्रवेश नगर कीजे सब काजा हृदय राखी को प्रवेश कर। रात्रि के समय प्रवेश किया देखने के लिए है क्या। भगवान प्रवेश किया और द्रौपदी के 5 पुत्र मरे। रो पड़ी द्रौपदी। भीम अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाकर खड़ा करा, ले तलवार काट दे सिर। द्रौपदी कहती है नहीं मैं इसको नहीं मार सकती क्योंकि ये मेरे गुरु का पुत्र है। भीम कह रहा है इसने तेरे बेटे को मारा तो इसको मार दे। द्रौपदी कहती है नहीं, कोई कुत्ता हमें काट लेगा तो क्या हम कुत्ते को काट लेंगे। कितनी विद्वान है द्रौपदी, सोचिए। कोई कुत्ता हमें काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काटेंगे। अरे बोलो तो बेतुल अली जी जियो नहीं ना। और आज के जमाने में घर में यही होता है कि कुत्ता हमें काटे तो हम कुत्ते को काटे। सास ने कुछ बोला, बहू ने पलट के जवाब दिया तो ये तो वही हो गया, कुत्ता तुम्हें काटा तुम कुत्ते को काटा। निवेदन है थोड़ा थोड़ा सुधरो। क्या करो? सुधरो। नहीं सुधरो तो सिद्धरो, और सुधरो। कई लोग हमसे कहते महाराज जी तुम कथा ऐसी भाषते हो। हमने कहा बिल्कुल ऐसी भाषते। सुनते सुनते तो जिंदगी होगी तुम्हारी भागवत सुनते सुनते। वही राम कथा, वही कृष्ण कथा, वही यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुछ की झट मार दी, घर पहुंचे तो ना प्रसाद। बस इसके सिवा लिया क्या? कथा में से कुछ लेकर जाना है और तुम्हारी जिंदगी में से अगर एक जीवन की एक घड़ी भी अगर सुधर जाए तो समझ लो भागवत असर कर गई। नहीं तो मालूम पड़े जैसे थे वैसे की वैसे ही हो तो काय का भागवत में गए, काय को भीड़ बढ़ाए लोग भागवत में जाते हैं। मतलब की कुछ जीवन में उतरे तो कथा में जा, नहीं उतरे तो फिर एक काम करो, ठीक 5 बजे आओ, 4:45 में प्रसाद मिलेगा और 5 बजे प्रसाद लेके और जय जगदीश हरे करके और चले। क्या मतलब भीड़ बढ़ाने से कथा होगा? थोड़ा जीवन में सुधारा द्रौपदी से सीखो। यदि इसने मेरे पुत्र को मारा तो मैं इसको नहीं मारूंगी। पर आज की लोगों की सोच है, अपने बच्चों को माताएं कह देती है जेठानी के लड़के ने मारा, तूने क्यों नहीं मारा, देता तू धर के रोके आ गया जा मार। अब माँ जब अपने बच्चे को ऐसी सीख दे रही है तो वो बच्चा बड़े होकर अपनी धर्म पत्नी को सीख देगा। तू क्यों चुप रहती है? मम्मी बोले तो जवाब दे। जैसा तूने सिखाया वैसा उसने करा, तेरी करनी तेरे सामने। अच्छा सीख दो। बच्चों से कहो उसने मारा ना, कोई बात नहीं, उसके कर्म का दंड वो भोगे, तो चिंता मत कर, तू अच्छा कर्म कर, तू मत बोलना उससे कुछ भी, बस भगवत भजन। अच्छी सीख ली, पर आज के जमाने में हम सीख भी अच्छी नहीं दे पाते, बहुत विचित्र सीख देते, बड़ी विचित्र। अश्वत्थामा ने बच्चों को मारा, द्रौपदी ने भीम को कहा इसके मस्तक पे मणि है उसको निकाल लिया, उसका अभिमान है उसको निकाल लिया। फिर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए बाण छोड़ा। भगवान के चरणों में उत्तरा दौड़ती हुई पहुंची, नाना मेरा गर्भ जल रहा,
भगवान ने अंगुष्ठ आकृति धारण कर नासिका से प्रवेश कर भीतर पहुंचकर उत्तरा के गर्भ की परिक्रमा करी है। अच्छा, उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा कर रहे हैं। जो बालक जन्म लिया उसने आटे से परीक्षा करी, उसका नाम परीक्षित है। जो आटे से परीक्षा कर वो परीक्षित है। पांडव वन को गए, राज्य स्थापित था वो परीक्षित को दे गए। परीक्षित नगर से निकल रहा था दिग्विजय करने के लिए, देखा एक राजा एक गाय और बैल को मार रहा था। पूछा तुम कौन हो? अहम नामस्य कलियुग, मेरा नाम कलियुग है। पृथ्वी, गाय कहती है मैं पृथ्वी हूं, बैल कहता है मैं धर्म हूं, और कलियुग राजा गाय और बैल को, धर्म को और पृथ्वी को नष्ट कर रहा है, तो तलवार लेकर मारने के लिए आतुर हुए परीक्षित। तब कलियुग ने कहा मुझे स्थान दे दो, तो स्थान दे दिया। जहां जुआ खेला जाए वहां कलियुग तू रहना, जहां वैश्यावृत्ति होती हो वहां कलियुग तू रहना, जहां मांसाहार होता हो वहां कलियुग तू रहना, जहां मदिरा पान होता हो वहां कलियुग तू रहना। कलियुग कहता है ये स्थान थोड़ा है, स्वर्ण में विराजमान रहना। सोने का मुकुट राजा पहने थे, बुद्धि बदल गई। भागवत कहती है तीन चीजें हमें सच समझ कर पहने। एक किसी के पांव की चप्पल, दूसरा किसी का छाता, और तीसरा किसी का मांग का टीका। बोलो क्या क्या चीज है? जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर चप्पल। हर किसी की चप्पल पांव में नहीं पहने, ना जाने किसका काल उस चप्पल पर था, और तुम पहनकर वॉशरूम के लिए गए, पांव फिसल गया, मालूम पड़े पलंग पे पड़ गए। किसी का काल चल रहा है। चप्पल में काल रहता है। दूसरा जम के बोलो छाता। हर किसी के छाते के नीचे भी मत आना, उसकी छत्र में ना जाने किसका काल था, वो काल मस्तक। और एक मांग का टीका, हर किसी के मांग का टीका अपनी मांग में नहीं सजाना। ना जाने कौन सी घड़ी में कौन से समय पर उसकी मांग से उतरा था, बहुत दिन का पड़ा था, तूने पहन लिया, मालूम पड़े कहीं अटैक आ गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तेरी मांग से भी वो टीका उतर गया। मांग का टीका। आजकल तो बच्चियां पार्लर में तैयार होती हैं, वो एक ही जोड़ टीका, ना जाने कितनी मांग में सजा और ना जाने कैसा था। तुम सारा श्रृंगार देनो मना नहीं है, पर मांग का टीका लो। इसलिए आज भी चढ़ावे में जब लड़का लड़की का विवाह होता है, तो चढ़ावे में लड़के वालों की तरफ से मांग का टीका नया जाता है, जिससे इस लड़की की मांग जिंदगी भर भरी रहे, आनंद में रहे। पर दुनिया के लोग कौन समझाए, क्या करें? भगवान कितना समझाए, धर्म और शास्त्र कितना कहे, कितना कहे। तीन चीज, चप्पल, छाता, मुकुट पहने थे राजा, बुद्धि बदल गई। शमीक बाबा के आश्रम में गए, जल की यात्रा करी, पानी नहीं मिला, मरा हुआ सर्प उठाकर गले में डाल दिया। श्रृंगी को मालूम पड़ा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, श्राप दे दिया, जिस राजा ने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, उसकी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो। 7वें दिन जाकर कहा, राजन 7वें दिन तेरे प्राण छूट जाएंगे, बच ले। राजा ने अपने बेटे जन्मेजय को राज तिलक दे दिया और असली गुरु की तलाश करने चाहिए। कोई गुरु मिल जाए जो मुझे 7 दिन में तार दे। सुखदेव जी महाराज के चरणों में पहुंचे गुरुदेव, असली गुरु है सुखदेव जी। और बहुत कठिन है आज के जमाने में असली मिलना। आज के जमाने में असली घी नहीं मिले तो गुरु कहां से मिलेगा? खूब गुरु मिलेंगे तुम्हें ढेर। कोई कहेगा आओ हमारे पास बैठो, कोई कहेगा ऐसा कर लो, कोई कहेगा वैसा कर लो, ढेर।
कि गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दे। आज के गुरु ऐसे हैं, असली गुरु को पहचानना कठिन है। एक भेरू जी का ओटला, भेरू जी का ओटला देखा, एक पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्थर जिन पे सिंदूर चढ़ा। एक भेरू जी का ओटला, बहुत सारे भेरू रखे थे। एक पढ़ा लिखा लड़का गांव में आ गया। पढ़े लिखे लड़के ने गांव में आकर अपने पिताजी से पूछा, पिताजी इसमें असली भेरू कौन सा है, इतने सारे रखे हैं इसमें। पिताजी बोले, बेटा हमको तो नहीं मालूम, दादाजी से पूछना। दादाजी के पास गया, दादाजी ये भेरू जी के ओटले पे इतने सारे भेरू रखे, सिंदूर पुते हुए पत्थर, इसमें असली भेरू कौन सा है? दादाजी बोले, हमारे जमाने में एक ही भेरू था जो बीच में बड़ा वाला भाटा है नहीं, पत्थर, लोग ऊपर सिंदूर पोतते थे। फिर ये इतने सारे भेरू कहां से आए? तो दादाजी बोले, बेटा जो भी सिंदूर पोतने आते थे घर से रुमाल नैपकिन नहीं लाते थे, एक भाटा उठाए हाथ पोछने पटकी गया, दूसरा भाटा लिया फिर हाथ पोछा पटक गए, फिर तीसरा भाटा लिया ना हाथ पोछे पटक गए। अब जितने भी भाटे सब हाथ पोछुआ उन पड़े, अब जितने भी लोग सिंदूर पोतने आए सब पोछुआ उन पे पोत के चले जाए, असली भेरू तो नहीं दिया बेचारा। बस असली गुरु होता ही ऐसा, वो दिखता ही नहीं है कहाँ बैठा, और लोग भेड़ुओं को पूजे जा रहे हैं, गुरु जी करके ढेर। कुंभ के मेले में जाके देखो तो भेरू ही भेरू है, किलो के भाव में तो लो इतना गुरु, असली को ढूंढो तो काम ही नहीं मिलना। असली गुरु मिले जो जीवन को सवार दे, जीवन को तार दे, वो असली गुरु जीवन में सार। सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ करी, राजा ने श्रवण करना प्रारंभ करी, सुंदर वर्णन किया, सृष्टि खंड का स्मरण किया। महाराज भगवान ब्रह्मा की नासिका से वराह भगवान की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने हिरण्याक्ष को माना। जंघा से मनु शत्रुपात उत्पन्न हुए, जिनके पुत्र है उत्तानपाद त्रिवत, कन्या देवहूति, प्रसूति, आकांक्षा। दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति का विवाह हुआ। दक्ष के साथ में माता प्रसूति भी आई है। माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चे हुए सब संस्कारी थे, इसलिए आज भी हॉस्पिटल में माता प्रसूति का नाम, बच्चा जहां जन्म लेता है उस कमरे पर लिखा जाता है प्रसूति कक्ष, क्योंकि माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चे हुए थे सब संस्कारी थे। इस कक्ष में जितने बच्चे जन्म ले वो संस्कार वाला। हॉस्पिटल में लिखते प्रसूति कक्ष, प्रसूति कक्ष। महाराज माता प्रसूति के गर्भ से सती मैया का प्रागट्य हुआ। सती माता ने भगवान की भक्ति को धारण किया, समय बीता, वो सती मैया जिनके पिता ने यज्ञ रखा है, उसकी मीटिंग रखी है, और उस मीटिंग में, उस सभा में स्वयं शिव विराजमान, भगवान शिव बैठे। दक्ष प्रजापति आए, सबने प्रणाम करा, पर शिव नहीं उठे, शंकर नहीं उठे। जब शंकर नहीं उठे, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, शिव मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा और तूने मेरे सम्मान नहीं करा, अपने ससुर का सम्मान नहीं करा। मैं तुझे श्राप देता हूं शंकर कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो नाचने लगे, खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु बोले तुम्हें श्राप लगाया, प्रसन्न क्यों हो रहे हो? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। उसने प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। संसार शिव शमशान यज्ञ रखा, सब गए, सती मैया
कोई स्थान न देखकर पति का सती मैया क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो। क्रोधा अग्नि में सती मां जलकर भस्म हुई। माता सती के शव को भगवान कंधे पर लेकर तांडव करे, क्रोध करा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन से टुकड़े करे, एक कामन शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वही हिमालय राज के यहाँ पर पार्वती के रूप में प्रकट मैनावती के गर्भ से गई। माता पार्वती ने भगवान शिव का बहुत भजन किया, शंकर जी की आराधना। भगवान शिव को रिझा रही है माता पार्वती, भगवान शिव को रिझा रही कि बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए चढ़ाऊं लोटा जल भर के। 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 बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। दोनों हाथों से ताली से बजाओ, भाव मंगल विवाह की तैयारी होती है। शंकर दूल्हा बने हैं, पार्वती दुल्हन बनी है। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। और दोनों में नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। बोलो जी सही है जी गलत? बने तो समझ लो कि बना और बनी है, नहीं बने तो समझ लो काय का बना और काय की बनी। शिव दूल्हा बना, बारात चली, शंकर दूल्हा बनकर चले। खूब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण लाए गए हैं, पर शिव जी नहीं पहने। वो तो कर्पूर गौरम प्रणाम तारम है, महाराज कुछ धारण करे ना करे। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ शरीर पर ऊपर कुछ मत पहनो, कम से कम नीचे तो कुछ लपेट लो, दूसरे के घर जा रहे इज्जत खराब हो जाए। भगवान ने शंकर जी ने सोचा क्या लपेटो, जिस आसन पे बैठे तो वही आसन लपेट लिया। आसन कड़ला था, खुल गया।
फिर लपेटा, फिर खुल गया। शंकर भगवान सोचे क्या करें, तो गले में से बप्पा को उतार के नीचे बांध दिया। नंदी पे चढ़ के बैठ गए। नंदी का मुंह इधर था, शंकर जी का मुंह उधर था, शिव का मुंह उधर है। भगवान विष्णु ने शंकर जी से पूछा तुम्हारी शादी हो रही है, सीधे क्यों नहीं बैठते हो? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए ओंधे बैठे। थोड़ी दूर बारात चली तो वो बैंड बजाने वालों की आदत रहती, पुंगा पुंगी बजाते ना, उनकी आदत रहती, जहाँ निछावर ज्यादा आती वहीं पर जाके बजाते। सही है कि गलत है? जहाँ पुंगा पुंगी वाले देखना, जहाँ निछावर ज्यादा होगी वहीं जाके बजाए। और सबसे ज्यादा निछावर कहाँ होती है? जहाँ दूल्हा रहता है। तो सेनाई वाला जैसे ही पहुंचा, उसने जैसे ही शंकर जी के सामने बजाई, तो जो नीचे बंदा था, जैसे ही वो नाचने लगा फिर खुल गया। भगवान विष्णु नाचते नाचते आगे बोले भोलेनाथ वापिस खुल गई। शंकर भगवान बोले हमने तो अभी बांध दी थी, खुल कहां से गई? भगवान ने वापिस बांध दी। थोड़ी देर बाद पुंगी वाला फिर आ गया। अब शंकर जी इशारे में डमरू बजा रहे, खड़का। डमरू वाला हमेशा डमरू बजाएगा ना, तो ऐसा बजा डम 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 डम, मतलब उसमें झटके लगे। तो शंकर जी झटका इसलिए दे रहा है कि पुंगी लेके बजा, उतर जा उतर जा। अब पुंगी वाला सोचा कि डमरू के ढाप पे बजा तो और तेज बजा। अब जैसे आके बजा फिर खुल गई। भगवान विष्णु शंकर जी के पास आके बाबा फिर खुल गए। शंकर भगवान बोले बैंड बाजे वालों को बुलाया किसने, ये बता। अभी ये इटारसी की बात है। इटारसी में एक बार राम मंदिर पे कथा थी, लगभग 10 साल पहले की बात। तो 8-9 साल की बात। और जिनके यहाँ रुके थे उनके घर के सामने से बारात निकल के जा रही थी, और इतने में कहीं डीजे वाले ने कहा कौन सा गाना बनना था, तुझे दूल्हा किसने बनाया भूतनी के। अब वो बजा दिया। अब बजा दिया तो दूल्हा इतना गुस्सा माना कि नीचे घोड़ी से उतर के डीजे वाले को धो दिया। डीजे वाले को धोया तो बहुत तेज आवाज आई। तो हमने कहा चलो देखे तो चली झाट के कि बारात निकले कि जलसा निकल रहा है कि कोई जुलूस निकल रहा है। तब मालूम पड़ा, सबसे पूछा कि भैया ये दूल्हा पहली बार ऐसा दूल्हा देखा जो मार लिया सबको? तो कि इसलिए मारा कि उसने गाना बजा दिया तुझे दूल्हा क्यों ने बनाया, बहुत नहीं। तो इस चक्कर में अब मारा। शंकर जी बोले सांप से बन गए। तो प्रभु आपकी शादी नाचो नहीं। शंकर भगवान बोले हमारी शादी में केवल हम ही नाचे, कोई नहीं नाचे, बन जाए। भगवान इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा बारात अच्छी नहीं लग रही प्रभु। भगवान ब्रह्मा जी बोले इतनी अच्छी तो लग रही हो, क्या अच्छी लग रही? नहीं, दूल्हा देखो कैसा हो गया, राख माख लपेटा हुआ, बिच्छू सांप सब लपेट के सब खुश हो रही है कि बहुत सारे सोने चांदी ही का पन्ना पे। कई लोगों की आदत रहती है शादी ब्याह में, तुम देखना जब वो कोई नया सेट मेट नई साड़ी वाड़ी पहन के आए, पटली मटली लगा के यहाँ पिन ऐसा पूरी शादी में देखना ऐसे घूमे। अच्छा कोई पड़ोसन बात ही करे तो बस बोले नहीं, बस बात भी नहीं करते, बोलेगी तो लिपस्टिक चिपक जाएगी। और ऐसी पुतली भाई को जब देखो गुलाब जामुन खाए चम्मच में गुलाब जामुन और मुंह, क्योंकि गुलाब जामुन में लिपस्टिक चिपकता। अब शंकर भगवान को कहे ये दूल्हा अच्छा नहीं लग रहा, तो जैसी दूल्हा वैसी बारात होना चाहिए, या फिर बारात ही ऐसा दूल्हा होना चाहिए।
तो भगवान विष्णु बोले देखो भैया हमारे जैसा तो शंकर जी नहीं हो सकते, शंकर जी जैसी बारात हो सकती। डमरू खड़काया शंकर भगवान ने, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर आ गए, किसी के 12 हाथ, किसी के 12 पांव, किसी के पांव ही नहीं, किसी का मुंह नहीं, ऐसे ऐसे बाराती आए, सब नाचने लगे। इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा देवता नाच रहे, कोई तो गरबा कर रहा, कोई भांगड़ा कर रहा, कोई कथक कर रहा, देवताओं के तो नाचने का भी नाम है, और ये भूत चुड़ैल ऐसे नाच रहे समझ में ही नहीं आ रहा इनके नाचने का कोई नाम है क्या? तो ब्रह्मा जी बोले इसी को लोग कलयुग में जिसको कहेंगे। उस समय पे जो भूत चुड़ैल नाचे थे ना, वो आज के समय में भी समझ में नहीं आता इसको ततैया खा गया कि सांप खा गया, कहीं हाथ फट के, कहीं पांव फट के, कहीं मुंडी हिला, ऐसा लगे लकवा लग गया। भगवान हमारे पंडित जी नहीं आए भैंसा खेड़ी वाले, उनके भैंसा खेड़ी के रहने वाले सीओ के पास के, उनके गांव में पहली बार इंदौर की बारात है। अब वो बाराती सब नाच रहे हैं, तो एक ना जाने कौन सा गाना था उसमें ऐसा रुमाल ले लिया एक बाराती ने, और एक व्यक्ति ऐसा ऐसा करके नीचे जमीन पे सो के नाचे। अब ऐसा नाच रहा तो हमारे पंडित जी की अम्मा जी है बहुत बुजुर्ग, तो उनको लगा कि बेचारे को मिर्गी आ गई। अब अपने गांव में तो बारात आई और ऐसी मिर्गी आ जाए दरवाजे पे अच्छा लगे, उनकी अम्मा सड़ा हुआ जूता ले जाके दूल्हे का बाप नाचते नाचते आके बोला अम्मा नाच रही है, अम्मा ने मुंह में जूता मारा, ऐसे कैसे नाच दरवाजे पर बारात पहुंची, भोजन की तैयारी हो गई। इधर 33 कौटी देवता बैठे, इधर सारे डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत बैठे, पत्तल लगाने वाले आए, इधर लगा के इधर आ गए। एक के 12 मुंह थे, उससे पूछा दादा कौन से मुंह से खाए, पत्तल कितनी धरो, तो के 12 धरो। और आगे गए, उसका मुंह आगे भी पीछे भी, उससे पूछा दादा तू किन अंग से खाएगा, तो कि एक आगे धरे पीछे धरे, 2 पत्तल रखी। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं गला ही गला, उससे पूछा तू कैसे खाएगा, तो कि बाल्टी में लाता जा गला में कूदता जा, गला में कूदता। अब परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए, बाबा ऐसे कैसे झिमाए सब हिमालय राज के गए। हिमालय राज में कहा ब्याह नारद जी ने पकड़ रहा है, उसको पकड़ो। नारद जी से पूछा क्या करें, नारद जी बोले देवता बैठ के जिम रहे हैं, हाँ जिम रहे। इन भूत चुड़ैल का क्या करें, कि कुछ मत करो, बर्तन यहाँ से वहां तक जमा के रख दो, उसमें सामान भर दो, और एक एक भूत चुड़ैल के हाथ में एक एक प्लेट और एक एक चम्मच दे दो, और जैसे गाय को खूंटा से छोड़े इनको छोड़ दो। सारे भूत चुड़ैल को छोड़ दिया पूरे ग्राउंड में, और सब खाने लगे। इतनी देर में इंद्र ब्रह्मा से पूछे ब्रह्मदेव जो देवता पेट के जिम रहे, इसका जीने का नाम तो पंगत है, और ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहे, इनके खाने का नाम कुछ होगा। ब्रह्मा जी बोले इसको कलयुग में लोग बफेट कहेंगे। जो उस समय पर भूत चुड़ैल ने खाया, आज के जमाने में लोग खाते, एक प्लेट में लेके ऐसे खाए, और तुम एक एक का मुंह देखो साहब, इधर से नीली, इधर से कत्थाई, यहाँ की बिंदी यहाँ चिपकाई आई, और चोटियां ऐसी ऐसी डिजाइन की बना के आई जैसे गुलदस्ता। और जीजियों बफेट में भी पहले घर के लोग भोजन देते थे, बोलो सही है कि गलत है? बफेट की टेबल के पास घर के लोग खड़े होकर देते थे। आज के जमाने में वेटर खड़े होते हैं, नौकर खड़े होते हैं, और बड़े बड़े घर की सेठानियां जिनके घर में 50 नौकर काम करते हैं, वो बड़े बड़े घर की सेठानियां भी हीरे की चूड़ी पहनने वाली भी नौकर से भीख मांगते, दे भैया 500 का लिफाफा दे के यार भीख मंग मंग के खाए, दे दो रे, जलेबी दे दो, दही बड़ा दे दो। और उससे ज्यादा आनंद आता है वो पानी बतासा, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, पानी बतासा, पानी पूरी। हैदराबाद में तो उसको गुपचुप बोलते हैं। गुपचुप इसलिए बोलते हैं मुंह में गुप आदमी चुप। सबसे ज्यादा आनंद आता है पानी पूरी वाले का। एक तो उसकी भीड़ भी बड़ी, और ऊपर से पकड़ा दो ना भिखारियों जैसा, और सब भैया भैया, और वो लगा, और बेचारा पसीने में निहारियां, और सर्दी अलग हो रही है, और खुजली अलग चल रही, और देते जा रही है।
और माताएं बात कर रही कितना जोरदार पानी बना, इतना तो घर में भी अच्छा नहीं है क्योंकि घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं डले। अब कई भगवान शिव का मंगल विवाह हो रहा, बारात आ रही है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान की मंगल बारात। सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, 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 निराले डोले वाले डोले, निराले डोले वाले डोले, निराले डोले निराले डोले। बीच में लग रही है माताओं, बीच वाली जो पट्टी है इसको छोड़ दो, बीच वाली पट्टी को छोड़ दो। सजे रहे कल आप कथा में बैठो, कथा में कल भी बैठो तो इस बीच वाली पट्टी पे कोई नहीं बैठेगा। सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, भोले की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है, ओ भोले की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। भोला जी दूल्हा बने हैं, भोला जी नंदी चढ़े हैं, भोला जी दूल्हा बने हैं, भोला जी नंदी चढ़े हैं, खुशी से नाचेगी मन, भोला सजनी को साजन, खुशी से नाचे मन, भोला सजनी को साजन हो। ऐसा लगता है सारे बेतुल में मस्ती है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। बाबा की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है, ओ बाबा की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। जय हो। देखो शंकर जी की शादी में नहीं नाचोगे, शंकर जी मृत्यु को जीतने वाले हैं, रोग से मुक्त करने वाले हैं, और घुटना और कमर उन्हीं के हाथ में है तुम्हारे। सोच लो अभी भी मौका है, उठकर अपनी जगह पे नाच लो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो देश के यारों का कहना है, देश दुनिया का कहना, जोड़े लिए दिलदारे हम, दुश्मन के लिए तलवारें हम, नेता में अगर हम में अगर हम लग जाते मुश्किल है पीछे हट जाए। चोरी छाती हीरो किया, बोले पिछले हीरो किया, गाते गाते मस्ती में झूमे मस्ती में। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का,
यारो यारो का बेटा से दुनिया का बेटा तीर चलावे मेरा भोले के तीर चलावे मेरा भोले बाबा नैनों के तीर चलावे मेरा भोले बाबा प्यारा नैनों के तीर चलावे मेरा भोले बाबा प्यारा मेरा भोले बाबा प्यारा मेरा शंभो बाबा प्यारा मेरा भोले बाबा प्यारा मेरा शंभो बाबा प्यारा नैनों के तीर चलावे नैनों के तीर चलावे मेरा भोले बाबा ताली सेवा देते हुए आंखें इनकी गजरारी है आंखें इनकी गजरारी है या तो उन्हें करारी है गजरारी है मोहे घायल कर ये डाले मेरा भोले बाबा प्यारा मोहे घायल करके डाले मेरा भोले बाबा प्यारा नैनों के तीर चलावे तेरा भोले बाबा प्यारा नैनों के तीर चलावे मेरा भोले बाबा प्यारा नैनों के तीर चलावे